Hey guys, welcome to my channel, The Tech Coders, and today we are going to discuss one of the well-known problem of code forces, that is maximum sum. Question number इसका है 1832b. So question ये कह रहा है हमें यहाँ पर that we are given an integer array a1, a2 up to an where all elements are different and we are supposed to perform exactly k operations with it. And during each operation we do exactly one of the following two actions. That is, either we find two minimum element in the array and delete them, or either we find the maximum element in the array and delete it. और हमें उसको इस तरह से डिलीट करना है ना ताकि जो लास्ट में एरे बच रहा है उसका सम मैक्सिमम हो। मिनिमम मैक्सिमम का हमें जो कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है, जो जिस तरह से आपको सॉल्व करना है करो। बस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो लास्ट में जो एरे बचेगा उसका सम मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है मैक्सिमम सम, तो मेरे दिमाग में क्या ये आ सकता है कि मैं ये पहले तो दो मिनिमम निकाल लेता हूँ, एक मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, उनमें से जो मिनिमम होगा उसको डिलीट कर दूंगा और ऐसे के टाइम्स करूंगा तो मेरा शायद आंसर निकल जाए लास्ट में। हाँ यार, ऐसे हो तो सकता है। मैं बोलता हूँ नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने इसको पहले सॉल्व किया है, बट आपके दिमाग में ये वाला अप्रोच आएगा। पहले अपन समझ के देखते हैं कहाँ पर इसमें अटकेंगे अपन, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने इसको सिंपली सा सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा मिनिमम लेफ्ट साइड में आ जाए, मैक्सिमम राइट साइड में आ जाए। तो क्या हो गया ये 1 2 5 6 10। अब मैं क्या बोला, दो मिनिमम लेते हैं अपन और एक मैक्सिमम लेते हैं। दो मिनिमम एक मैक्सिमम, इसका सम क्या है, इस पूरे एरे का सम है 24 है, सॉरी, इसका सम है 24। अब मैं क्या बोला, एक मिनिमम ले लिया एक मैक्सिमम ले लिया, इसका मिनिमम क्या है 3, दैट इज 1 + 2 = 3 -3 इज इक्वल्स टू 21। हाँ, इसका आंसर सही आ गया। एक ओपन ये वाला एरे देखते हैं, यहाँ पर क्या हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पर ना अपन अटकेंगे, वो चीज़ को देखते हैं। पहले अपन इसको सिंपली सॉर्ट कर लेते हैं, 10 11 12 13 15 और 22, ठीक। 10 11 12 13 15 22, ये मेरा हो गया एरे जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। अब देखो मैं क्या बोला, एक मिनिमम ले लेता हूँ एक मैक्सिमम ले लेता हूँ। इस एरे का सम क्या होगा, इसका सम होगा 83, ठीक है। एक मिनिमम ले लिया मैंने, एक मैक्सिमम ले लिया, इनमें से क्या मिनिमम है 10 + 11 22, मैं उसको माइनस कर दिया। अब मैं यहाँ से एरे को देखूंगा, इसके पहले मैं डिलीट कर चुका हूँ, अब मैं इतना देखूंगा। यहाँ पर मेरा मिनिमम क्या हो गया 12 13 और मैक्सिमम क्या हो गया 22। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 12 + 13 = 25, ये क्या 22, मतलब मेरा 22 मिनिमम है, मैं 22 को माइनस कर दिया। मेरा रिजल्टेंट आंसर क्या आ गया, आंसर आया 42। अब देखो मेरे को ये जो मेरा रिजल्टेंट सम था दैट इज 46, वो मुझे नहीं मिला, मतलब इस अप्रोच से ज़्यादा टेस्ट केस तो पास नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब k = 1 रहेगा ना तब यार अप्रोच सही है, काम कर जाएगा, लेकिन जब k की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तब काम नहीं करेगा। तो अब क्या काम करेगा ना, अपन उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है सॉर्टेड फॉर्म में एरे था, ठीक है, जिसमें हमारा टेस्ट केस पास नहीं किया था। यहाँ पर हमारी k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू थी 2। अब देखो k की वैल्यू 2 मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं। पहला मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं दो मिनिमम ले लिया। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ ब्रो मैं एक मिनिमम ले लेता हूँ और साथ साथ एक मैक्सिमम ले लेता हूँ। फिर मैं ये बोलता हूँ मैं एक भी मिनिमम नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम लेता हूँ, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू कितनी थी 2 थी, मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ 2, दैट इज k + 1 कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक एक को चेक करूंगा, उसमें से सब जो भी सब मैक्सिमम होगा, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं दो मिनिमम लेता हूँ। मैं क्या किया, ये एक मिनिमम ले लिया, फिर मैं ये एक मिनिमम ले लिया, सिंपल। अब देखो ये इतना मुझे डिलीट करना है, इतना मुझे क्या करना है डिलीट करना है, मतलब मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे यहाँ से लेके जहाँ तक का सम चाहिए, दैट इज 4 to 5 का सम चाहिए। मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, मुझे 4 से 5 तक का सम चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, 0 से 5 का सम माइनस 0 से 3 का सम, सिंपल। हाँ बोला 0 से 5 का सम माइनस 0 से 3 का सम, मुझे ये सब मिल जाएगा, हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। तो ये देखो ये हमारा मिनिमम हो गया, ये अपना मैक्सिमम हो गया, ठीक। अब मुझे सम कहाँ से चाहिए, सेकेंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक, अगर सेकेंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक। तो अब मैं इसके लिए क्या ये कह सकता हूँ, देखो मैक्सिमम डिलीट हो गया, मतलब अब मुझे ये तो यूज करना नहीं है ना, ये तो मेरा डिलीटेड है, तो इसको मुझे यूज करके मतलब नहीं है। मैं यहाँ से एरे को कंसिडर करूंगा, मैं इस तरफ एरे को देखूंगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 4 का सम माइनस 0 से 1 का सम मुझे क्या दे देगा, 2 से 4 का सम दे देगा। 0 से 4 का सम माइनस 0 से 1 का सम, मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया, ये 3, ठीक। ये भी हो गया। अब क्या बचता है, दो मैक्सिमम, दो मैक्सिमम में 22 गया 15 गया। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, 0 से लेके 13 तक का सम, सॉरी 10 से लेके 13 तक का सम, दैट इज 0 इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक का सम। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज 0 से 3 का सम माइनस 0। अब माइनस 0, 0 का सिग्निफिकेंस क्या अपन ये समझते हैं। देखो
हम यहाँ पर मिनिमम ले रहे थे ना, तो अपन मिनिमम को माइनस कर रहे थे, यहाँ पर हम एक भी मिनिमम नहीं लिए, तो मिनिमम वाले का सम कुछ नहीं होगा, तो हम क्या कर दिए यहाँ पर सिंपली 0 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से 5 का सम माइनस 0 से 3 का सम। अब मैं बार बार सम निकालूंगा ना, तो आप खुद इमेजिन करो ना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बार बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी प्रोग्राम की। ठीक है, तो वो हमें एरर देगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, 10 11 12 13 15 22, उन सब का सम मैं फिफ्थ इंडेक्स में डाल देता हूँ यहाँ पर। फिर 10 11 12 13 15, ये जो शुरू के जो 5 एलिमेंट है मैं उसको फोर्थ इंडेक्स में डाल देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ 3 तक जितने भी एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट है, उनका सम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है जिसको अपन कहते हैं प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंटेंशनली फर्स्ट इंडेक्स में डाल दूंगा 0। फर्स्ट इंडेक्स में डाल दूंगा 0, क्यों? क्योंकि जब दो मैक्सिमम वाला केस आएगा तो उस टाइम पे 0 माइनस करूंगा, मैं एक भी मिनिमम नहीं लूंगा। ठीक है, फिर अपन डालते हैं यहाँ, पहला पहला वैल्यू क्या था, 10 था। दूसरा क्या हो गया, 10 प्लस 11 21। तीसरा क्या हो गया, 21 प्लस 12 36 33। ठीक, फिर क्या हो गया, 33, 33 प्लस 13 इज 46। फिर 46 प्लस 15 इज 61। फिर 61 प्लस 22 इज 83। ये मेरा हो गया प्रीफिक्स सम। ठीक है, इसको अपन कहते हैं प्रीफिक्स सम। ठीक, अब देखो, अब ना जो मैं यहाँ पर बोला दो मिनिमम, ये तीन कॉम्बिनेशन के लिए जो मैं यहाँ पर लिखा ना, उसको अपन आंसर निकाल के देखते हैं। 0 to 5, 0 to 5 क्या है, 83 है। पहली कंडीशन 83 माइनस 0 to 3, 0 से 3 46। क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया यहाँ पर 37। ठीक है, दूसरा क्या था, वन मिनिमम वन मैक्सिमम। वन मिनिमम वन मैक्सिमम क्या था, 0 से 4 माइनस 0 से 1। 0 से 4 61, 61 माइनस 0 से 1 दैट इज 21। क्या हो गया, ये हो गया हमारा 40। अब तीसरा, तीसरा क्या है, दो मैक्सिमम है। दो मैक्सिमम क्या है, 0 से 3, मैं क्या बोला, 0 से 3 माइनस 0, क्योंकि अपन लेफ्ट साइड में कोई मिनिमम ले रही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 0 को बस माइनस करेंगे। क्या हो गया ये, 46 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 46। मेरा रिजल्टेंट सम क्या था, 46 था। ठीक है, तीनों में मैक्सिमम भी क्या आया, 46 आया। तो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा या इसको प्रिंट करा दूंगा, और यही मेरा आंसर था। तो अपन समझ गए ये काम कैसे करेगा। जितने भी इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हम सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे, और उनमें से जो मैक्सिमम आंसर आएगा उसे हम सिंपली रिटर्न करा देंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब अपन इसकी कोडिंग समझते हैं, अपन चेक कैसे करेंगे। तो सी गाइस, ये जो है ये हमारा कोड है, और ये हमारा प्रीफिक्स सम है। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बेसिकली यहाँ पर काम कैसे करेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पर अपना एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया जो कि इनपुट को होल्ड करेगा, और ये अपना प्रीफिक्स सम के लिए वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। मैं n+1 क्यों लिया, बिकॉज अपन यहाँ पर 0 डाल रहे थे इंटेंशनली 2max वाले केस के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर n+1 साइज ले ली। फिर मैं इनपुट ले लिया, यहाँ भी इनपुट ले लिया। फिर पहले स्टेप क्या था, हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे थे, हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हम प्रीफिक्स सम को स्टोर कर रहे थे, स्टोर करा दिया। अब देखो, फिर मैं क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया m नाम का, जो हमारा जो सम है, जो मैक्सिमम सम है, उसको होल्ड करेगा। फिर जो हमारी तीन कॉम्बिनेशन थी, वो ये तीन कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में जो m में मैक्सिमम वैल्यू इनकी स्टोर हो रही है। अब देखो, ये जो अपन जो कोड लिखे ना, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। ये अपन लिखेंगे कैसे, तो उसको अपन समझते हैं बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, देखो k की वैल्यू सेम थी 2, तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने थे, कॉम्बिनेशन थे हमारे 3। अब अपन कॉम्बिनेशन लिखते हैं। देखो, k की वैल्यू हो गई 2 है। ठीक है, k की वैल्यू 2 है। हमारे कॉम्बिनेशन क्या क्या है, पहला कॉम्बिनेशन था 2 मिनिमम का। दूसरा कॉम्बिनेशन था 1 मिनिमम और 1 मैक्सिमम का। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 2 मैक्सिमम का। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन 2 मिनिमम 0 मैक्स, चलो मैक्स भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 0 मिनिमम। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर लूप कितनी बार चल रही है, 3 बार चल रही है। लूप कितने बार चल रही है, 3 बार चल रही है। मतलब जितने हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं उतनी बार भी हमारी लूप चल रही है। i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन इक्वल टू k तक। i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पर i की वैल्यू हो गई 2। तो अब इसको ध्यान से देखना, जब जब i की वैल्यू, जब जितनी भी i की वैल्यू है हमारी, उतना हम मैक्सिमम ले रहे हैं। मैं क्या बोला, जितनी हमारी i की वैल्यू है उतना मैक्सिमम ले रहे हैं। जब i की वैल्यू 0 थी, तब हम एक भी मैक्सिमम नहीं ले रहे थे, मतलब उस टाइम हम 2 मिनिमम को डिलीट कर रहे थे। जब हमारी i की वैल्यू 1 हुई, तब हम एक मैक्सिमम लिए और एक मिनिमम को डिलीट करे। और जब हमारी i की वैल्यू 2 हुई, तब हम एक भी मिनिमम नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मैक्सिमम लिए। तो क्या समझ गए अपन, जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती आ रही है, जितनी i की वैल्यू है उतना हम मैक्सिमम ले रहे हैं, और हम मैक्सिमम पीछे से ले रहे हैं, राइट साइड से। तो ये देखो, ये क्या हो गया, n-0, n-1, n-2। मैं तीन केस हो गया ना मेरा, 0 1 2, उसके लिए ये 3 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको सिंपली n-i लिख सकता हूँ। जितनी मेरी i की वैल्यू उतना मेरा मैक्स, दैट इज n-i। तो ये मेरा n-i हो गया। अब देखो, जितनी भी हमारी k की वैल्यू है, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर उतना मिनिमम ले रहे हैं। ठीक है, फिर जब k की वैल्यू 2 हुई और i की वैल्यू 1 हुई, तो हम कितना मिनिमम लिए, एक मिनिमम लिए। फिर जब i की वैल्यू 2 हुई, तो हम कितना मिनिमम लिए, 0 मिनिमम। जब i की वैल्यू 0 थी तब 2 मिनिमम, i की वैल्यू 1 हुई तब 1 मिनिमम, i की वैल्यू 2 हुई तब 0 मिनिमम। मतलब जैसे i की वैल्यू घटते जा रही है, वैसे वैसे मिनिमम की वैल्यू घटते जा रही है। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मैं कितना मिनिमम लूंगा, मैं लूंगा सिंपली k माइनस आई मिनिमम।
2 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है, 2 माइनस 2 इज 0 मिनिमम। अब देखो ये 2 का सिग्निफिकेंस क्या है, 2 का काम क्या है, 2 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पर मिनिमम में कितना बोला, 2 मिनिमम वैल्यूज लेनी है अपने को, हमें 2 मिनिमम वैल्यूज लेनी है। अगर हमें 3 मिनिमम वैल्यूज लेनी बोलता तो हम 3 इंटू के माइनस 1 लिखते। तो ये आ गया अपना 2 इंटू के माइनस 1। समझ आई ये चीज? देखो ऐसे अपन ना कोड बनाते हैं, समझ समझ के अपन कोड बनाते हैं, और जब आपको यार लॉजिक समझ आ जाएगा ना, ऐसे लिटरली कह रहा हूं, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर ये वाला अप्रोच लगेगा, तो आप उसको तुरंत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन ना तीनों केसेस के लिए आंसर निकाल के देखते हैं बेसिकली ये अपना कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो प्रीफिक्स ऑफ n माइनस आई माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2k माइनस आई, जब i की वैल्यू 0 है तब मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस 0 मतलब मेरा हो गया 83 माइनस 2k माइनस आई, k माइनस आई 0, 2 इंटू 2 इज 4, फोर्थ इंडेक्स में क्या है 46, 83 माइनस 46, मेरा आंसर क्या है 37। फिर अपन जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 21 आ गया, ये आ गया 21। फिर अपन इधर आ गए n माइनस आई, n माइनस 1 दैट इज 61, ये क्या हो गया 40। लास्ट में क्या आ गया n माइनस आई, की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है 2 है, n माइनस 2 क्या है 46, 46 माइनस 0, 46 माइनस 0 दैट इज 2 माइनस 2 इज 0 इंटू 2 इज ऑल्सो 0 इज इक्वल टू 46। तीनों में मैक्सिमम क्या है 46 मैक्सिमम, और ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने वाला सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो या अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए जो इस लीड कोड और कोड फोर्स के क्वेश्चन के साथ में दिन भर खेलते रहता है। ओके, तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।